important sector which was industrial sector. एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, बट एक और सेक्टर इंप्रूव करना था विच वॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि हमारे यहाँ पे कुछ अच्छी मिल्स डेवलप हुई थी गुजरात में, कोलकाता में. हमने क्या देखा, जूट मिल्स डेवलप हुई, कॉटन मिल्स डेवलप हुई. ठीक है, अब कुछ ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे जो वेल नोन थे इस इंडस्ट्री में, बट बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया. वाई, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में समझाया था एक जगह पे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो लोग इसमें घुसे और इतना इन्वेस्ट कर सके. राइट, तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई, वो हम देखेंगे फ्रॉम द ईयर 1950 टिल 1990. सो मूविंग ऑन, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया can progress only if they have a good industrial sector. The industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. This is correct, है ना. देखो, अगर आप इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होते हो तो कोई सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि मेरी हार्वेस्टिंग के सीजन है तो मैंने आपको एम्प्लॉय किया, जैसे एग्रीकल्चर में होता है. इंडस्ट्रीज में इफ़ यू गेट एम्प्लॉयड तो वो स्टेबल होती है, आपके पास में आप जितना टाइम चाहो उतने टाइम वो एम्प्लॉयमेंट रहेगी. ठीक है, जब तक आपकी हेल्थ ठीक है वो एम्प्लॉयमेंट रहेगी, आप काम कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयमेंट आपके पास रहेगी. इट इज़ मोर स्टेबल देन कंपेयर टू एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो. इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मॉडर्नाइजेशन होगा, लोग एग्रीकल्चर से निकल के यहाँ पे शिफ्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में चेंजेस आएंगे, अलॉन्ग विद दैट नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे तो और मॉडर्न डेवलपमेंट देखी जाएगी कंट्री में. एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी. ड्यू टू दिस रीजन 5-year plans stressed a lot on the industrial development. ड्यू टू दिस रीजन कि हमें एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए और प्लस हमारा एक गोल है मॉडर्नाइजेशन जो अचीव होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू, इसीलिए 5-year प्लान्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था कि इसको डेवलप करना ही है. At the time of independence, variety of industries was very limited. हमने देखा था there were only 2 varieties of industries, jute mills and cotton mills. Cotton, textile and jute industries were mostly developed in India. There were only 2 well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other one in Kolkata. टिस्को एस्टैब्लिश हुआ था, हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में कि जमशेदपुर में टाटा ने एस्टैब्लिश किया था. तो सिर्फ 2 आयरन फर्म्स थी हमारे पास में आयरन एंड स्टील के लिए, एंड देयर वर फ्यूअर कॉटन मिल्स एंड जूट मिल्स. So there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. अब हम सिर्फ ये 3-4 इंडस्ट्रीज में तो नहीं खेलेंगे, वी नीड मोर इंडस्ट्रीज, वी नीड मोर सेक्टर्स जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपैंड कर पाए, एस्टैब्लिश कर पाए. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे. नाउ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. पब्लिक सेक्टर का क्या मेजर रोल था पहले तो वो समझेंगे. At the time of independence, the big question facing the policy makers was to decide the role of government, that is the public sector, and the private sector in industrial development. हमने पहले वाले वीडियोस में क्या देखा था सबसे स्टार्टिंग में कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चूज किया. तो हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किया. नाउ दे हैड टू डिसाइड कि कौन से सेक्टर को कितना रोल दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे भी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एसेंशियल नीड्स पे ध्यान देगी और प्राइवेट सेक्टर विल डू विच दे आर गुड एट. ठीक है, जो जिसमें वो अच्छे हैं वो उस पर ध्यान देंगे, पर ये रोल्स कैसे असाइन करना है ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था. There was a need for leading role in the public sector due to the following reason. पब्लिक सेक्टर को मेन रोल देने का क्या रीजन था वो देखेंगे. The first one was shortage of capital with private sector. प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ ही अमीर लोग थे, कुछ ही अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिच लोग बहुत कम थे जिनके पास में पैसा था और वो इन्वेस्ट कर पाते. दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना कैपिटल नहीं था जितना इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए चाहिए. Private entrepreneurs did not have the capital to undertake the investment in the industrial ventures required for the development of Indian economy. At the time of independence, Tatas and Birlas were the only well-known private entrepreneurs,
As a result, the government had to make industrial investments through public sector undertaking, that means PSUs. PSUs क्या होते हैं याद रखना है, public sector undertakings. There were only few well-known entrepreneurs, private entrepreneurs actually, Tatas and Birlas, ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल डिड नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिससे इंडिया का ग्रोथ हो पाता. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर विल प्ले द मेन रोल, दे विल इन्वेस्ट, वो इंडस्ट्रियल बेस को सेटअप करेंगे. द सेकेंड पॉइंट वॉज लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर. इंसेंटिव्स मतलब उन्हें कुछ अच्छी सब्सिडीज दे पाएँ या उन्हें कोई अच्छा मोटिव मिले. लोगों के पास इंडिया में भी, इंडिया की पॉपुलेशन के पास में पैसे नहीं थे कि वो लोग इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाएँ, प्लस प्राइवेट सेक्टर के पास में भी पैसा नहीं कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ. तो कैसे प्राइवेट सेक्टर क्यों घुसेगा, राइट? वाई वुड दे सेटअप इंडस्ट्रियल बेस? द इंडियन मार्केट वॉज नॉट big enough to encourage the private industrialists to undertake the major projects even if they had the capital to do so. Due to the limited size of market, there was a low level of demand for industrial goods. ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इवन इफ कैपिटल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल है तो भी हम उनको कैसे इनकरेज करें कि वो पैसा आप इंडस्ट्रीज में लगाओ, जबकि हमारे पास में उतनी डिमांड ही नहीं है इंडस्ट्रियल गुड्स की. लोगों के पास ही पैसा नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड द इंडस्ट्रियल गुड्स. सो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए हमारे पास में, इंडियन गवर्नमेंट के पास में कोई भी इंसेंटिव या कोई मोटिव नहीं था. द थर्ड वन वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब क्या? अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ध्यान देना, ठीक है, प्लस ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जिससे लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है. गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी कि लोगों की नीड के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाए. तो प्राइवेट सेक्टर वो ध्यान क्यों देगा? ऑफ कोर्स नॉट. उनको अपने प्रॉफिट से भी मतलब होना चाहिए थोड़ा बहुत, राइट? थोड़ा तो वो सेल्फिश बनेंगे अगर वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर वाला मोटिव प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर पाता. The objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through the direct participation of the state in the process of industrialization. State means it refers to government here. ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करेगी तो ही सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा. As a result, the state had complete control over those industries दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी. जैसे कि रेलवेज हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो स्टेट के कंट्रोल में थी, वो हमने प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर नहीं की थी. होटल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल लेके बैठे थे. एंड दे डेवलप्ड PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर दोज वाइटल इंडस्ट्रीज. The policies of the private sector had to be complementary to those of public sector, with the public sector leading the way. That means क्या बोला जा रहा है कि public sector will lead and private sector will just follow. Public sector ही main role play करेगी. Private sector, if they have money, then they can participate in the industrialization process. So this was about the development. Let us move on to the next video जहाँ पे हम industrial policy resolution देखेंगे.